हरे कृष्णा। तो आइए सुनते हैं दीपावली में क्या करना चाहिए। क्या सत्यता है दीपावली इस उत्सव का। जब भगवान रामचंद्र रावण को परास्त कर मारकर अपने धाम अयोध्या में लौटे थे, तब समग्र अयोध्या वासियों ने भगवान रामचंद्र के स्वागत के लिए घी से दीप जलाकर राजमार्ग पूरे नगर में उजाला कर दिया था। एक दीपोत्सव कर दिया था। इसीलिए उस दिन को कहते हैं दीपावली। ये तिथि आती है कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि में, अगर स्वाति नक्षत्र हो तो ये दीपावली का तिथि है स्वाति नक्षत्र युक्त अमावस्या या चतुर्दशी। इस तिथि में एक घटना और हुई थी जो स्कंद पुराण वर्णन है उसका, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से ये वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमिदान दी है, और आपने उस 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया था पूरे संसार को। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करेगा आपके स्वागत के लिए, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी सदा स्थिर भाव से निवास करेगी। तो चतुर्दशी तिथि से लेकर दीपावली अमावस्या और प्रतिपद तक दीपदान देने का विधान है शास्त्र के अनुसार। और क्या दीपदान दें? बहुत लोग सरसों के तेल का दीपदान देते हैं, जो एकदम अशुभ है। तिल के तेल का दिया या घी के बना हुआ दिया, इस दीपदान से आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा होता है। बहुत लोग इस दिन गणेश लक्ष्मी पूजा करते हैं। वेदों में तो इस दिन दीपान्विता अलक्ष्मी पूजा का वर्णन दिया गया है, क्योंकि देवी लक्ष्मी पूर्णमासी यानी पूर्णिमा में पूजित होने वाली देवी है। अमावस्या पूजित नहीं होती है, लेकिन क्योंकि बलि महाराज ने यहाँ पे वर मांगा था, तो उसके अनुसार जो दीप जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी देवी का कृपा, उसका आगमन होता है। यहाँ पे विधान दिया है कि आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं इस अभिप्राय से कि भगवान के नित्य सेवा मुझे प्राप्त हो, अन्यथा अमावस्या में लक्ष्मी पूजा का विधान नहीं होता है मूलतः। और इस दिन आप लोग बहुत दीप जलाएं, द्वार में दीप दें। बोला गया है दीपों के द्वारा आपके घर आंगन को सजा दें, ताकि रास्ते में भी किसी को उस दीप का रोशनी मिले। और उस दिन भगवान रामचंद्र का गुणगान करें, रामायण पाठ करें। और एक और चीज बहुत सुंदर कहा गया है कि उस दिन जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्य आगमन, चोरी और विश्वासघात इत्यादि पाप कर्म ना करें। बहुत लोग मैंने सुना है कि दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं। मैं सोचता हूं कि इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है। भागवतम में शुरू ही हो रहा है, जहां परीक्षित महाराज को कली ने संक्रमित कर लिया था। जब कली को नाश करने के लिए परीक्षित महाराज ने उसको 4 स्थान दिए, जहां पे कली का पाप प्रवृत्ति कली रहता है। उसमें से एक स्थान है जुआ। जहां पे जुआ खेलते हैं तो वहां निवास करो। तो इसका मतलब वहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान नहीं वहां लक्ष्मी भी नहीं है। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। जैसे वामन देव को प्रार्थना करने बलि महाराज कि आपके लिए जो दीप जलाएगा उनके घर में लक्ष्मी कृपा होगी। हाँ, लेकिन हम लोग विकृत रूप से इस संस्कार को, इस महिमाओं को भूलकर एक मनगढ़ंत तरीके से इसका उद्यापन करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे शायद, अगर इसका सही सही मार्गदर्शन ना मिला हो तो। दीपावली भगवान राम के लिए मनाया गया था, और माता सीता महालक्ष्मी हैं, राम साक्षात नारायण हैं। आप लक्ष्मी पूजा करें
या राम सीता का पूजा करें, बात तो एक ही है। क्या आपको विश्वास नहीं है कि सीता लक्ष्मी है? तो मैं ये लॉजिक खोज नहीं पाता हूँ कि हम लोग को उस दिन भगवान राम और सीता का पूजा करना चाहिए, ना कि लक्ष्मी गणेश का। वो एक ही बात है, वो लक्ष्मी नारायण ही है। लेकिन लोग बुद्धि से बहुत, कलयुग के लोग हैं ना, तो बुद्धि से बहुत स्वल्प मेधा है उनका। लेकिन मुझे विश्वास है आप सभी लोग ये सुनने के बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और दीपावली पवित्र तरीके से मनाएंगे भगवान रामचंद्र के लिए, जगत जननी माता सीता के लिए। और तिल के तेल का दिया और घी का दिया आप लोग जलाएंगे और इसी दीपावली कहते हैं। आप लोग कैसे दीपावली मनाएं? आप लोगों के घर आंगन में दीप का जो उज्जवलता है वो फैले और सारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। इससे अच्छा दीपावली और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।